देखिए, बहुत दिन बाद किसी केस में दो स्टेट का डिस्ट्रिक्शन का मामला फंसा है और ये एक गंभीर मामला है। और मैं इस मामले में कहना चाहूँगा कि आज ही जो बयान हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है कि अगर उनके परिवार के लोग चाहें तो हम सीबीआई कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री महोदय ने जो बात कही है सीबीआई की, तो गार्जियन तो कह ही रहे हैं, पूरा बिहार कह रहा है। तो मुझे लगता है कि सीबीआई को केस सौंपने का तो अनुशंसा सीएम की ओर से हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। और सीबीआई के पास एक बार केस चला है तो फिर महाराष्ट्र और बिहार पुलिस का जो अपना मामला जो रिस्ट्रिक्शन का है वो फिर रहेगा नहीं। इसलिए मुझे भी लगता है कि अविलंब ये केस को सीबीआई अपने अंदर में ले ले और अपने स्तर से ही उसका जो इन्वेस्टिगेशन करे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और उसमें सीबीआई के तो तौर तरीके पे तो कहीं से कोई शक शुबा नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि सीबीआई को केस सौंप देना ही श्रेष्ठकर है। अभी ये रहेगा, ये कंफ्यूजन तो रहेगा। मुझे लगता है कि चूंकि वह केस, देखिए, चूंकि नियमतः मामला घटना बॉम्बे का है तो प्लेस ऑफ अकरेंस जहां का होता है तो वो थोड़ा प्रिवेल करेगा, वो प्रिवेल करना चाहेगा वो। तो मुझे लगता है कि इस मामले को भी ऐसे टालने के लिए और इस मामले को करने के लिए बहुत आवश्यक है कि केस सीबीआई को सौंप देना चाहिए अविलंब बिना देर किए हुए, तो ज़्यादा बढ़िया होगा। इसलिए मुझे लगता है अभी तो कन्फ्यूजन रहेगा जब तक वो केस, चूंकि यह भी आवश्यक नहीं है कि साहब सीएम साहब ने केस रेफर किया और सीबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान ले उसको। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर से भी, चाहे गृह मंत्रालय के स्तर से भी लगना होगा हम लोग को। और हम सब प्रयास करेंगे पूरा कि इस केस को सीबीआई के जिम्मे दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। और वही उपाय है इस पूरे। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि इसको बिहार बनाम महाराष्ट्र न बनाया जाए, जबकि उनके ही मंत्री बोल रहे हैं कि नहीं, कैसे आ जाएगी पटना पुलिस यहाँ बिना सूचना के, बिना जानकारी के। तो ये तो ऐसा तो है नहीं, जहाँ एफआईआर होता है जांच के लिए कहीं भी पुलिस जाती है तो सहयोग मिलता है वहां की पुलिस का। तो ये देखिए, होता क्या है कि वहां पे यूडी केस में हुआ होगा, वहां जो केस हुआ, चूंकि सुसाइड वहां पे हुआ है तो वहां यूडी केस है और यहाँ पे तो सुशांत के पिताजी ने केस किया है, तो दोनों केस के नेचर अलग अलग है। और फिर मैं कहता हूं कि मुझे लगता है इन सब चीज़ों को स्टेट बनाम स्टेट होने से एक बड़ा अच्छा मैसेज नहीं जाएगा दोनों स्टेट के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के सीबीआई इज द ओनली वे आउट, इसलिए उस पर करना चाहिए। और सीबीआई केस को अपने स्तर जितना जल्दी से जल्दी दे सके। इसका क्या एटीट्यूड लग रहा है, जांच जो कर रही है, देरी 40 दिन हो गए, कोई आउटपुट नहीं आया, आखिर क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस का तो जो इंटेंशन है वो समझ में आ गया हम लोग को। पिछले 2 दिनों में जो ये 48 आवर्स में जो स्थिति देख रहे हैं हम सब लोग, उसमें जो एटीट्यूड मुंबई पुलिस का है वह इस केस को रफा दफा तो करना चाहता है, ये तो मुझे लग रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस केस को जितना जल्दी अविलंब हो सके और सीबीआई को केस मिले, ये आवश्यक इस बात का है। इसलिए मुझे लगता है कि सब चीज़ों को देखते हुए हम सब लोग, चूंकि मुंबई पुलिस का जो जिस ढंग से टालमटोल का हो रहा है सब, ये तो अच्छी बात नहीं है और ये इससे बहुत निराशा हुई हम लोग को है। इसीलिए बहुत उचित है। बिहार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल का बयान है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और महाराष्ट्र कांग्रेस कह रही है कि नहीं, महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है। आखिर क्या हो? कांग्रेस वाले जो बिहार के कांग्रेस के लोग हैं वो तो निश्चित तौर से बिहार की बात पहले करेंगे, और ऐसे भी इलेक्शंस का समय है तो कुल मिला के सब स्थिति का तो है। लेकिन उसको हम कोट कर सकते हैं। कांग्रेस का अब तो गोहिल जी प्रभारी भी हैं, नेशनल लीडर भी हैं और राज्यसभा के मेंबर भी हैं, इसे उनका बोलने का महत्व है। मुझे लगता है कि हमारे कहने से न सही, गोहिल जी के कहने से ही सही, कांग्रेस सरकार में दिल्ली, वहाँ बॉम्बे में है, तो निश्चित तौर से उसको इस बात पर विचार करना चाहिए और अपने लोगों के डिमांड के अनुसार। और ऐसे भी चूंकि बॉम्बे पुलिस एक
इस्टेब्लिश्ड और पुलिसिंग के लिए जाना जाता है, मुझे लगता है जब बॉम्बे पुलिस पे किसी तरह का शक शुबा उठ रहा है तो ये बॉम्बे पुलिस के हित में भी है उस केस से अपने आप को विड्रॉ करके और केस सीबीआई को दे दे तो ज़्यादा बढ़िया उनके अपने लिए भी अच्छा होगा। महाराष्ट्र जो राजनीति है वो कह रही है कि बिहार में चुनाव है, इसको पॉलिटिकलाइज करके गेम करने की कोशिश हो रही है कि चुनाव में, बिहार चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित हो जाए, इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा और एफआईआर दिस दैट किया जा रहा है, पटना पुलिस को मुंबई भेजा जा रहा है, ये सारा चीज पॉलिटिकलाइज करके चुनाव में मुद्दा। पॉलिटिकल माइलेज मिलना नहीं मिलना हो तो हर एक छोटे मोटे सामाजिक घटनाओं परिघटनाओं से मिलता होता रहता है और हर लोग अपने अपने ढंग से चाहेंगे लेना का कि इसको पूरे पक्ष को हम अपने पॉलिटिकली कैश कर दें हम सब लोग। और मुझे लगता है लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन बिहार के गवर्नमेंट का, बिहार के जो पार्टी इन पावर है उसका ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है। और कई बार होता ये है कि साहब इन सब घटनाओं के कारण कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहे लोग तो मिल जाता है, तो मिल जाता है, एक संजोग है। इसलिए लगता है कि कुल मिलाकर के जो स्थिति बन रही है वह स्थिति पुलिसिंग चाहे बिहार का हो चाहे महाराष्ट्र का हो, इस हालत में तो सेंट्रल पुलिसिंग का ही इन्वेस्टिगेशन हो तो ज़्यादा बढ़िया होता है। इसलिए बहुत बात को न देखते हुए भी, पॉलिटिकाइज न करते हुए हमें लगता है कि साहब स्टेट बनाम स्टेट ना हो जाए और मामला का एक उचित रास्ता निकले। हम बिहार के लोगों को एक चाहिए। और अब अव्वल बात यह है कि बॉलीवुड के अंदर में जो बातें हो रही है और जिस ढंग का वहाँ पे एक दादागिरी कहें, जिस ढंग का एक कहें कि सब साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन कहें जो हो जाता है और जिस ढंग से एक वहाँ पे पक्षपातपूर्ण रवैया भी लोग कुछ परिवार के लोग अख्तियार करते हैं, तो उसके खिलाफ में भी बॉम्बे की एक बड़ी आमदनी का स्रोत है वहाँ से बॉलीवुड का दुनिया। इससे मुझे लगता है कि उस बॉलीवुड के अंदर में कुछ अंदर की बातें जो खुल के सामने आ रही है इस केस के माध्यम से, वह एक कारण हो सकता है कि वहाँ के पॉलिटिकल लोग का बड़ा स्टेक उसमें है, किसी का इन्वेस्टमेंट भी है, किसी की साख लगी हुई है, किसी का अर्थ लगा हुआ है, ये कई बात है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों को देखते हुए जो बॉम्बे की सरकार है या महाराष्ट्र की सरकार है थोड़ा उस पर लिपापोती करना चाहती होगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी किसी क्षेत्र विशेष में हो रहा हो बॉलीवुड के इंडस्ट्री में या फिल्म के इंडस्ट्री में, तो ये अब बहुत हो गया। उसमें जो पक्षपातपूर्ण रवैया है या किसी खास माफिया का कह रहे हैं, किसी खास ग्रुप का जो अगर रवैया है, दबंगई है, तो उस पर तो पर्दा हटना चाहिए उस पर से।